जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये नक्षत्र हमारे मानव जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे 27 नक्षत्र हैं और इन सभी 27 नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र को सबसे ज़्यादा शुभ, सबसे ज़्यादा मंगलकारी, सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं शनि ग्रह। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाला। पुष्य नक्षत्र जब हमें गुरुवार को प्राप्त होता है तो इसे गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर गुरु पुष्य योग कहा जाता है। और ये जो समय होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र योग का जो समय होता है, यह स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त समय माना जाता है। तो इस योग में, इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दीपावली और धनतेरस से पूर्व हमें गुरु पुष्य नक्षत्र योग कब प्राप्त हो रहा है और इस दिन माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, माता लक्ष्मी की स्थिर प्राप्ति के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दीपावली और धनतेरस से पूर्व जो गुरु पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त होता है वह धन की खरीदारी के लिए, माता लक्ष्मी के स्थिर करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा पवित्र और कल्याणकारी समय माना जाता है। तो इस साल 2024 में 24 अक्टूबर के दिन हमें गुरु पुष्य नक्षत्र योग प्राप्त हो रहा है और ये हमें अखंड रूप से प्राप्त हो रहा है। अखंड कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो गुरु पुष्य योग है वो 24 अक्टूबर की सुबह में ही 6:15 से प्रारंभ हो जा रहा है और पूरे दिन और पूरी रात्रि में प्राप्त हो रहा है और अगले दिन 25 अक्टूबर की सुबह में 5:43 तक हमें यह प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इसे अखंड गुरु पुष्य योग कहा जा रहा है और यह हमें बहुत ही कम प्राप्त होता है इस तरीके से। और इस दिन 24 अक्टूबर के दिन अखंड रूप से गुरु पुष्य योग हमें प्राप्त हो ही रहा है और इस दिन पूरे दिन अखंड रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग भी हमें प्राप्त हो रहा है और अखंड रूप से इस दिन में पूरे दिन अमृत सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है। तो 24 अक्टूबर का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी समय है धन की खरीदारी के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, उनको स्थिर करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उपाय करने के लिए। गुरु पुष्य नक्षत्र में हम जो भी खरीदारी करते हैं, माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय हम करते हैं वो सभी चीज़ें लंबे समय तक टिकी रहती हैं, वो सभी चीज़ें स्थिर रूप से हमारे पास विद्यमान रहती हैं। इस दिन गुरु ग्रह का और शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। जो हमारे गुरु बृहस्पति हैं वो हमारे सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य के प्रदाता हैं और जो हमारे शनि ग्रह हैं ये मंद गति के चालक हैं। तो इस दिन हम जो भी खरीदारी करेंगे, हम जो भी इस दिन इस दिन हम उपाय करेंगे, वो जो हमारी चीज़ें हैं वो लंबे समय तक टिकी रहेंगी, हमारे स्थिर रूप से विद्यमान रहेंगी। तो जो भी इस समय जो भी सामग्रियाँ जो आप हैं धनतेरस के दिन आप खरीदना चाहते हैं वो सारी खरीदारी आप इस 24 अक्टूबर के दिन, जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में प्राप्त हो रहा है, उस दिन सारी खरीदारी आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी आप खरीदेंगे, जो भी आप उपाय करेंगे वो सभी चीज़ें आपकी स्थिर रहेंगी और लंबे समय तक वो टिकी रहेंगी। इस दिन हम त्रिधातु की अंगूठी अर्थात 3 धातुओं से मिश्रित जो अंगूठी होती है, सोना, चांदी और तांबा, इसकी अंगूठी बनवा के इस दिन हम धारण कर सकते हैं। क्योंकि जब ये तीनों धातुएं सोना, चांदी और तांबा एक संग एकत्रित होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देती हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये जो तीनों धातुओं जब एक संग एकत्रित होती हैं तो हमारे जीवन से नकारात्मकता खत्म होती है, हमारे जीवन में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इस दिन इस त्रिधातु की अंगूठी आप बनवा के इस दिन आप घर में लाके इसकी आप पहले पूजा कर लीजिए। पूजा करने के पश्चात इस दिन इसे आप अपनी इंडेक्स फिंगर में अर्थात अपनी तर्जनी उंगली में या फिर अपनी रिंग फिंगर में अर्थात अपनी अनामिका उंगली में इसे आप धारण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए ये भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में सोने की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो इस दिन सोने की माता लक्ष्मी की मूर्ति, सोने की भगवान गणेश की मूर्ति आप खरीद के लाके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा पाठन इस दिन से प्रारंभ करके उनको स्थिर रूप से अपने घर में विद्यमान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन आप श्री यंत्र को ला सकते हैं, कनकधारा यंत्र को ला सकते हैं, अपने घर में स्थापित करके उनका पूजन पाठन इस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। वो स्थिर रूप से आपके पास विद्यमान रहेंगे।
इसके अलावा इस दिन आप सोने के आभूषण बनवा सकते हैं, चांदी के आभूषण आप बनवा सकते हैं। इसके तहत आप सिक्के जो होते हैं सोने चांदी के, वो खरीद के लाके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन पीली वस्तुओं का खरीदारी करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जैसे इस दिन हल्दी खरीद के लाना घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीतल के जो बर्तन होते हैं उन्हें खरीद के लाना, तांबे के जो बर्तन होते हैं उन्हें खरीद के लाना भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीले कपड़े खरीद के लाना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप अगर आप चांदी का सामान नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन आप जो है चीनी खरीदिए, चावल खरीदिए, मखाना खरीदिए, काजू खरीदिए। जो सफ़ेद रंग की जो वस्तु होती हैं उस दिन धन धान्य की वृद्धि के लिए भी इस दिन आप जो चाहिए खरीद के लाके अपने घर में स्थिर रूप से विद्यमान कर सकते हैं। चने की दाल जो है उसे भी आप घर में खरीद के लाके उसको रखिए। इससे भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य हमारे घर में भरा रहता है। इस दिन हम हवन करने के लिए अपना हवन कुंड भी खरीद सकते हैं जो कि तांबे का मिलता है। हमेशा तांबे के ही हवन कुंड में हमें हवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त घी डालने के लिए हवन में जो हम घी डालते हैं, जो सुरवा यूज़ करते हैं, उसको भी आप पीतल का या फिर आप तांबे का लेके उसको भी आप प्रयोग कीजिए। इस सब की खरीदारी भी इस दिन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। पूजा पाठ की जो भी सामग्री इस दिन आप खरीदेंगे वो आपके लिए, इससे गुरु ग्रह की आपकी विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी माना जाता है। ये कार्तिक का महीना चल रहा है तो केले के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, माता तुलसी के वृक्ष के नीचे इस दिन दीप दान करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त इस दिन आप नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, नई नौकरी आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इससे वो स्थिर रूप से आपके पास विद्यमान रहेगी, उसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त इस दिन आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया मकान आप खरीद सकते हैं। इससे वो स्थिर रूप से आपके पास टिका रहेगा और दिन दुनी रात चौगुनी वो आपका बढ़ता रहेगा। इसके अलावा इस दिन आप इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं उसको भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इन सभी खरीदारियों के अलावा इस दिन भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से विद्यमान रहे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि में प्राप्त हो, इसलिए इस दिन बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो इस दिन 16 श्री सूक्त का पाठ करते हुए आप अपने श्रीयंत्र का या फिर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है उस पर आप गन्ने के रस से, अनार के रस से या फिर कोई अन्य जो फल का रस है उससे आप 16 श्री सूक्त का पाठ करते हुए उनका आप अभिषेक कीजिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। लक्ष्मी जो माता लक्ष्मी है वो नारायण के संग आपके घर में स्थिर रूप से विद्यमान रहेगी। इसके अलावा इस दिन आप राजा इंद्र द्वारा जो रचित है माता लक्ष्मी का स्तोत्र, इस दिन भी उसका आप पाठ कर सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसकी जो पाठ की संख्या है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना पाठ आप करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा पाठ करेंगे उतना अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि इस बार जो 24 अक्टूबर को हमें अखंड गुरु पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, जो कि पूरे दिन पूरी रात्रि में प्राप्त हो रहा है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है। तो अब इसको बहुत ही अच्छे से इस अनुष्ठान को, इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस हाँ, ध्यान हमें रखना है राहु काल का। तो 24 अक्टूबर को जो राहु काल है वो दोपहर में 12:51 से प्रारंभ हो रहा है और दोपहर में 2:17 तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस अवधि काल में हमें अपना कोई भी शुभता का कार्य, हमें न तो कोई खरीदारी अपनी हमें करनी है, न ही कोई अपना पूजा पाठ का कार्य हमें करना है। तो राहु काल का अवश्य ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त पूरे दिन पूरी रात्रि आपके लिए पर्याप्त समय है अपनी सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, मैं अवश्य उसका आपको रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, महादेव की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।